हेलो फ्रेंड्स, स्वाति है। फ्रेंड्स, आपने देखा 22,000 पे पहुंच गए हैं हम लोग फिर से। निफ्टी सपोर्ट पे ही है और बैंक निफ्टी भी 47,421 पे है। अभी बैंक निफ्टी थोड़ा सा सपोर्टिव लग रहा है ऊपर जाने के लिए, बट निफ्टी थोड़ा सा वीक लग रहा है। अगर हम वीकली कैंडल पे देखें, फ़िलहाल हम डेटा देख लेते हैं। एफआईआई ने सेलिंग करी है। एफआईआई जब जब सेलिंग करता है हम नीचे ही आते हैं, डाउनवर्ड्स मूवमेंट रहता है। 2117 करोड़ सेल किया है और फ्यूचर्स में भी 212 करोड़ सेल किया है। डीआई ने उसके अगेंस्ट 2709 करोड़ बाई करा है। तो सिनेरियो थोड़ा सा ठीक है बिकॉज डीआईज काफ़ी सपोर्टिव हैं, बट फिर भी 21,000 के नीचे एक बार 22,000 के नीचे एक बार जाके आया है, तो अभी ये वीक ही दिख रहा है। अगर आप ग्लोबल सिनेरियो को देखेंगे तो डॉ जोन्स ने 125 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दी थी और नस्दाक ने 5 पॉइंट्स नेगेटिव में। S&P का विक्स 12.55 है, लेकिन इंडियन विक्स आप देखेंगे तो अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। फ्यूचर्स का विक्स 13.55 है। तो ग्लोबल मार्केट में कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, बट हमारे मार्केट्स थोड़े से नेगेटिव हैं। निफ्टी फ्यूचर्स 22,127 पे है और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स 47,612 पे है। कॉमोडिटीज़ अगर हम देखें तो 2,360 फीट से पहुंच गया है। 80 तक भी गया था ये, बट थोड़ा सा कूल डाउन हुआ फिर। सिल्वर भी आप देखिए 28.32 है, जो कि 28 के ऊपर है। वो काफ़ी रिस्की है इस टाइम ना, थोड़ा और ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। गोल्ड और सिल्वर में जब परचेजिंग होती है, मेटल्स में मेनली गोल्ड सिल्वर में परचेजिंग होती है, तो हमारा मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव रहता है, क्योंकि गोल्ड में बाइंग एक ही जगह चल सकती है। पूरे मार्केट में ऐसा नहीं हो सकता कि सारी जगह बाइंग चले, क्योंकि मनी एक ही है, उसको बिल्कुल राउंड राउंड घुमाया जाता है, राइट। ऑयल की बात करें तो ऑयल अभी थोड़ा सपोर्टिव है। ब्रेंट ऑयल 82 और क्रूड ऑयल 77.8। करेंसी की अगर हम बात करें तो यूएसडी आईएनआर अभी भी 83.54 पे है, जो कि अभी हमें यूएसडी डॉलर हो सकता है थोड़ा सा गिरता हुआ दिखे, बट बैंक निफ्टी इतना उठता हुआ नहीं दिख रहा है, राइट। और दोनों लेवल हाई बना चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ सस्टेन करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ 22,000 पे हमने बोला था। लेकिन एक ग्रीन कैंडल बनी है, बट बहुत छोटी है बॉडी, लास्ट वाली कैंडल से बहुत छोटी है। तो हमें नीचे ये है 21,720 का एक सपोर्ट बन निकल के आ रहा है, जो कि हमने लास्ट ये लाइन आपको दिख रही होगी, ये लगा रखी है। तो यहाँ पे एम पैटर्न पूरा हो चुका है वैसे तो, बट ये अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो हम और नीचे के लिए जा सकते हैं, जो कि 21,000 और 20,000 का लेवल भी लेके आ सकता है। क्योंकि आपका आप देखिएगा, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो हम यहाँ पे काफ़ी दिन कंसोलिडेट हुए हैं और इसके ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, राइट। अभी हमें नीचे वापस से आना होगा। तो ये वीकली टाइम फ्रेम पे हमें थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है। और मैं एकदम से तो नहीं बोलूँगी कि एकदम से नीचे आएगा, बट ऐसी न्यूज़ पे ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव न्यूज़ अगर कोई आ गई तो काफ़ी बड़ी बड़ी कैंडल्स बन सकती है। और आपने देखा रेड कैंडल काफ़ी बड़ी बन रही है ऊपर के लेवल पे, तो ये वीक की कैंडल है। तो आपको वीक में कैंडल्स रेड जो दिख रही है वो बड़ी दिख रही है और ग्रीन कैंडल्स छोटी छोटी दिख रही है, यानी कि ऊपर जाने के लिए बहुत सपोर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए, लेकिन नीचे आने के लिए इतना ज़्यादा फोर्स नहीं चाहिए, राइट। अभी हमें नीचे का ट्रेंड मिल सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा मेनली न्यूज़ पे। बाकी मैं पॉलिटिकल न्यूज़ पे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, राइट, अच्छा नहीं है। बट एक नेगेटिविटी चाहिए थी हमें नीचे आने के लिए,
वो मिल रही है धीरे धीरे। बैंक निफ्टी में हम लेवल्स की एक बार बात कर ले तो अब मुझे 22,250 के ऊपर जाता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको ये लाइन दिख रही होगी जो कि फ्री लाइन है, राइट। ये बोल्ड कर दिया मैंने फ़िलहाल, ब्लू लाइन। तो इसके ऊपर नहीं जाएगा, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा हम बुलिश नहीं हो सकते। ऊपर जाएगा भी तो ऊपर जाके फिर से रिजेक्शन लेके वापस से नीचे आ सकता है। हमने यही बोला था कि इस ट्रेंड लाइन के अगर ये नीचे सस्टेन करता है तो हम नेगेटिव होंगे। एक दिन एक कैंडल नेगेटिव बनी, उसके बाद दूसरी कैंडल भी उसी के नीचे आई है, तो वो भी हम नेगेटिव ही काउंट करेंगे, ना कि पॉजिटिव काउंट करेंगे। आज के दिन अगर हम 22,250 के ऊपर हम चले जाते हैं तो एक अच्छा सा खासा बुलिश मूवमेंट हो सकता है, बट मुझे लगता नहीं है 250 के ऊपर भी जा पाएंगे। और नीचे की साइड अगर हम देखें, सपोर्ट एक 21,800 का है। अब नीचे की साइड सपोर्ट वही दिख रहे हैं 21,800 के नीचे 21,720 का, वहाँ तक मैक्स टू मैक्स वहाँ तक जा सकता है। और अगर उसके नीचे सस्टेन हो जाता है तो 21,500 का लेवल भी जल्दी आ सकता है। RSI आप देख रहे हो नीचे गिरता हुआ ही दिख रहा है। ऐसे ही बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी का लेवल अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने तो पहले ही एम पैटर्न कर लिया था और नेगेटिव ट्रेंड भी दिया था, बट हम इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं थे कि बैंक निफ्टी इतना सपोर्ट करेगा। 47,000 का एक सपोर्ट है इसके बाद, क्योंकि 47,500 का सपोर्ट तो टूट चुका है। 47,000 का एक सपोर्ट है 47,000 के नीचे, फिर 46,000 और 45,000 तक जा सकता है ये वीकली टाइम फ्रेम पे। लेकिन डेली टाइम फ्रेम पे अभी 47,000 का एक सपोर्ट बचा हुआ है, उसके नीचे एक 46,000 का, फिर 47,200 तक पे एक सपोर्ट है। उसके नीचे 47,000 के नीचे 46,500 और फिर 46,200 तक पे सपोर्ट है। फिर नीचे के लेवल खुलते जाएंगे, राइट। और ऊपर का 47,500 का एक रिजेक्शन लेवल है, तो अभी रिजेक्शन लेवल पे ही। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। फिर निफ्टी भी बिल्कुल नेगेटिव है, और ये पहले ही बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड दे दिए। आप हेजिंग करके चल सकते हो, जैसे बैंक निफ्टी में आप नेगेटिव पॉजिटिव व्यू रख सकते हो थोड़ा सा, और निफ्टी में आप नेगेटिव व्यू रख सकते हो। क्योंकि निफ्टी में मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा लेवल पे होती है मैनिपुलेशंस। और फिर निफ्टी की अगर हम बात करें लेवल्स की, तो 21,000 का एक लेवल है, वो टूटता हुआ दिख रहा है। वो टूटता है तो हम वापस से 20,800 और 20,500 तक जा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा है कि इसको एम बनाने के लिए, ऊपर जाने के लिए कितना सपोर्ट लगा, कितना फोर्स लगा, लेकिन नीचे आने के लिए इसको 2-3 कैंडल में ही इसका काम हो गया, राइट। तो इस तरीके से आप लेवल्स को देखिएगा। डिपेंड करता है आप किस टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं, आप कितने दायरे में काम कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है। जब एक लेवल सपोर्ट या रिजेक्शन टूटता है तो काफ़ी अच्छा वॉलेटिलिटी आती है। वो लेवल जो टूटता हुआ दिखता है फोर्स के साथ टूटता है, और वो आपके लेवल्स ऊपर या नीचे काफ़ी ज़्यादा खिसकाता है, राइट। तो अभी मैं लेने के लिए इसीलिए मना कर रही थी कि कोई भी स्टॉक अभी फ़िलहाल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन आप पब्लिक स्टॉक्स में ज़रूर डाल सकते हैं, जैसे रेलवे के स्टॉक्स हो गए, एनर्जी के स्टॉक्स हो गए। जितना गिरेगा उतना आप उतना एवरेज कर सकते हो उतने पे, तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा, राइट। थोड़ा थोड़ा करके एवरेज कर लीजिए, जैसे SIP की तरह से SIP करते हैं आप, छोटे छोटे लेवल्स पे ले सकते हो। जैसे आप ITC में आपको नेगेटिव ट्रेंड दिख रहा है अभी, बट यहाँ से पॉजिटिव ट्रेंड दिख सकता है। अगर हम ITC देखेंगे तो ये जितना गिरता है मार्केट उतना ऊपर ही जाता है,
ऐसे ही कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो मार्केट गिरते हुए उठते हैं, जिससे मैनिपुलेशंस होते हैं, राइट। आपको वो स्टॉक्स फाइंड करने हैं उनके चार्ट्स रीड कर करके। जियो फिनेंस में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जियो फिनेंस में मुझे तो अभी फ़िलहाल बुलिश ही दिख रहा है, क्योंकि नीचे जितना नीचे जा रहा है ये उतना पे ज़्यादा परचेजिंग हो रही है। तो आप एवरेज आउट करके चल सकते हो एक बार को। जो 10 खरीद लिए, 5 खरीद लिए, ज़्यादा पैसे नहीं डालने दो, 1-2 हज़ार रुपये तो यार, 1,000 रुपये तो SIP करते ही हैं, 500 रुपये भी करते हैं, आप 200 रुपये से भी कर सकते हैं SIP। इसी तरीके से आप 200 रुपये का एक शेयर भी खरीद सकते हैं, 100 रुपये का भी एक शेयर खरीद सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप कितने शेयर्स और किस लेवल पे खरीदते हैं, एक महीने में, एक वीक में, एक दिन में, राइट। इतना तो पॉकेट मनी ही आप खर्च कर देते होंगे। तो बेस्ट ये रहेगा, गिरते हुए मार्केट में उठाना चाहिए हम लोगों को, एवरेज आउट। डरिए नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए है, ठीक है। RVNL का आपको एक बार स्टॉक दिखा देते हैं। अब देखिए, इसमें भी आपको ये ट्रेंड ऊपर जाता हुआ ही दिखेगा एम पैटर्न कंप्लीट करने के बाद, राइट। तो इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे जैसे जब मार्केट रुका है, तब मार्केट काफ़ी ऊपर गया है। तो डिपेंड्स कि कितना ऊपर और जा सकता है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ा और ये काफ़ी पहले से चलता आ रहा है RVNL। जब ये 50 रुपये का था तब भी चला, और जब ये 100 रुपये का बना तब भी चला, उसके बाद ये 150 का हो गया, तब भी चला, फिर 200 क्या होने के बाद भी चला, अभी 260 पे ही है। तो ये बढ़ेगा ऑब्वियसली, इसका कोई लेवल नहीं है ऊपर का, हाँ, क्योंकि ये कंसोलिडेट कर रहा है, इस लेवल से बढ़ेगा और एकदम से बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल के लिए इतना ही। इसी तरीके से अगर आप कोई भी छोटे छोटे स्टॉक्स भी निकाल के आएंगे, तो 250 रुपये का एक स्टॉक है, अगर आप एक करके भी कैरी करेंगे तो आपके पास, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके पास कितने एवरेज आउट हो जाएंगे। हाँ, कितने का पड़ेगा ये, जब ये 1,000 रुपये का पहुँचेगा आपके पास, हाँ, मतलब यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड इट। थैंक यू फ्रेंड्स, फ़िलहाल के लिए इतना ही। आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है। थैंक यू सो मच।